हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अश्मिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग अपनी नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो खुद एन ने लिखी है और ये पब्लिश हुई थी 1947 में। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में क्या होता है, एक 13 साल की लड़की होती है जो बहुत सैड होती है, जो बहुत डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं होता जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाए। और इसीलिए वो एक लाइन लिखती है दैट अ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एक पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल। एने फ्रैंक बोलती है कि वो कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, क्योंकि उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो इस दुनिया में खुद को अकेला बताती है। और उसके पास उनके एक पेरेंट्स रहते हैं, उनकी सिस्टर रहती है और उनके साथ एक 13 लोग रहते हैं। वो बोलती है कि मेरी एक फैमिली बहुत डिसेंट सी फैमिली है, क्योंकि ये हर एक बच्चे के पास होता है, बस एक चीज़ की कमी है उसके पास, जो कि है ट्रू फ्रेंड। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक डायरी लिखेगी और वही डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी हमेशा के लिए। और वो अपनी डायरी को नाम देती है किटी। दिस ही बिगेन विद राइटिंग दैट कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे उसके पापा हैं। जब उसके पापा 36 के थे तब उसके पापा की शादी हुई थी एन के मम्मी के साथ। फिर 1926 में उसकी बहन का जन्म होता है जिसका नाम होता है मार्गॉट। एंड एने का जन्म होता है 12 जून 1929 में। इन लोगों का जन्म फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर होता है। 1933 में इनके पापा हॉलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और एने और उनकी सिस्टर एचिन में शिफ्ट हो जाती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। अब दिसंबर में भी ये दोनों हॉलैंड शिफ्ट हो जाती हैं अपने पेरेंट्स के पास और वहाँ पर ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेती हैं और वहाँ पर पढ़ती हैं। और जब वो 6th क्लास में होती हैं तब मिसेस कूपरिस इनकी हेड मिस्ट्रेस होती हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ रही थी वो स्कूल सिर्फ 6th क्लास तक ही था। अब अगले साल जब वो 7th में जाती तो ये दूसरे स्कूल में एडमिशन लेती। इसीलिए जब इनका लास्ट क्लास था तो इनकी फेयरवेल होती है और ये बहुत ज़्यादा सैड होती है। क्योंकि ये मिसेस कूपरिस के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए जब फेयरवेल होता है तो इनकी आंखों में आंसू होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सैड होती हैं। उनके पेरेंट्स के बाद उनकी दादी थी जो उनका देखभाल करती है, इसलिए वो अपनी डायरी में अपनी दादी के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। अब समर्स में 1941 में इनकी दादी बीमार पड़ जाती हैं, कुछ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, इसलिए उस बीमारी का ऑपरेशन होता है। जनवरी 1942 में इनकी दादी की डेथ हो जाती है। जब एन का बर्थडे आता है तब वो अपनी दादी के लिए एक अलग से कैंडल जलाती हैं, जस्ट फॉर द प्रे फॉर द सोल ऑफ हर ग्रैंड मदर। क्योंकि एने अपनी दादी को खो चुकी हैं, अपनी ग्रैंड मदर को खो चुकी हैं, इसलिए अब इनकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग रह चुके हैं, जो कि हैं इनके पेरेंट्स, इनकी सिस्टर और ये खुद। इसीलिए अब वो अपनी डायरी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशंस दिखाती हैं। वो एक इवेंट लिखती हैं जो कि लिखती है 20 जून को 1942 ऑन सैटरडे। और वो अपनी डायरी में अपने स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं। जब इनके क्लास में बहुत सारे बच्चे नर्वस थे नेक्स्ट क्लास के फॉर्म फिल करने के लिए, कि मतलब एक दूसरे को बच्चे बोल रहे थे कि नहीं तुम तो पास हो जाओगे, तुमने तो अच्छे एग्जाम दिए हैं, नहीं मुझे जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है ये वो। तो ये सारी बातें इनके क्लास में हो रही होती। तब एने बोलती कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो पास हो जाऊंगी, लेकिन मुझे एक सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है जो कि है मैथ्स। अब एने बताती हैं कि इनके स्कूल में पूरे 9 टीचर्स थे और जो मिस्टर केसिन थे वो इनको मैथ्स पढ़ाते थे। अब ये जो मिस्टर केसिन थे ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन टीचर थे। मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको बच्चों को ज़्यादा बोलना नहीं पसंद है, एकदम साइलेंट, बिल्कुल इसी टाइप के मिस्टर केसिन थे। और ये एन से बहुत ज़्यादा एनॉयड थे क्योंकि एन जो थी वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। और ये एन को बहुत ज़्यादा वार्निंग देते थे कि तुम मत बात करो, लेकिन एन इतने ज़्यादा टॉकेटिव थी कि ये मानती नहीं थी। तो एक बार इन्होंने एन को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया और इन्होंने बोला कि तुम कल एक टॉपिक लिख के आओगे, एक ऐसे लिख के आओगे टॉपिक पे जो कि है अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा बातें करता है ना उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो इसलिए ये एन को ये एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एज अ पनिशमेंट। तो वो सोचती हैं कि अब मैं इस टॉपिक पे क्या लिखूँगी, इस चैटर बॉक्स पे क्या लिखूँगी, लेकिन सडनली उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो 3 पेज का टॉपिक लिखती हैं। अब उसमें एक मेन पॉइंट लिखती हैं जो कि लिखती हैं कि टॉकिंग तो बच्चों की
क्वालिटी है, बच्चे तो बातें करते ही हैं। और वो ये भी लिखती है कि मैं कंट्रोल करूँगी कम बात करने का। और वो ये भी लिखती है कि मेरी मम्मा बहुत टॉकटिव थी, इसलिए मैं भी बहुत टॉकटिव हूँ, तो ये जेनेटिक है, तो इसलिए मैं इसे चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और जब दूसरे दिन जब ये ऐसे मिस्टर केसिंग पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। ऑब्वियसली इन्होंने जो लिखा है तो हर कोई टीचर हंसेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और दूसरे दिन इनको दूसरा टॉपिक देते हैं, जो कि देते हैं इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल चैटर बॉक्स मीन्स जो कभी बदल नहीं सकता, जो कभी चुप नहीं हो सकता, जो कभी शांत नहीं हो सकता, तो इनको ये दूसरा टॉपिक देते हैं। अब दूसरे दिन वो स्कूल जाती हैं, जो उनके टीचर ने टॉपिक दिया था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, वो इस पे लिखती हैं और अपने टीचर को दे देती हैं जा करके। 2 क्लास फिनिश हो जाती हैं, तो एन सोचती है कि अब तो सेकंड क्लास भी फिनिश हो गई, अब क्या सर बोलेंगे। लेकिन जब थर्ड क्लास शुरू होती है, उसी के बीच में वो बोलते हैं, उसके टीचर बोलते हैं कि उसको दूसरा टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, जो कि होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसका मतलब है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कभी चुप नहीं रहती हो, हमेशा बोलती रहती हो, बस क्लासरूम में क्वैक 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 करती रहती हो। तो मिस्टर केसिंग सोचते हैं कि मैं इसको 2 टॉपिक दे चुका हूँ, शायद ये तीसरा टॉपिक है, अब शायद ये चुप हो जाए। लेकिन वो फिर भी नहीं चुप होती है, वो फिर भी बोलती ही रहती है। अब वो इस टॉपिक के बारे में लिखती हैं और सोचती हैं कि इस बार कुछ ऐसा लिखूंगी ताकि मिस्टर केसिंग मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क दे ही ना, दूसरा वर्क, या अब दोबारा कोई ऐसे दे ही ना। तो उनके एक फ्रेंड होते हैं सैम, जो उनकी हेल्प करते हैं इस टॉपिक को लिखने में, और बोलते हैं कि इस बार जो ऐसे है वो एक रिदम के फॉर्म में लिखो। इसलिए वो ये ऐसे एक पोएम के फॉर्म में लिखती हैं। इस पोएम के बारे में वो लिखती हैं कि एक मदर डक होती है और एक फादर स्वान होते हैं, उनकी 3 डकलिंग्स होती हैं, मतलब कि उनके 3 बेबी होते हैं। अब वो इसमें लिखती हैं कि जो फादर स्वान थे, उन्होंने अपने बेबीज़ को इतना मारा था या कुछ ऐसा करा था, दे लॉस्ट देयर लाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो मतलब वो जो एन है वो ये दिखा रही है कि जिस तरीके से डकलिंग्स का काम था क्वैक क्वैक करना, वैसे ही बच्चों का भी काम है बातें करना। और जो टीचर है वो इस पोएम को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं और वो पोएम को रीड करते हैं और फिर अपने कमेंट्स देते हैं क्लास में। और इसके बाद एन को अलाउ करते हैं बातें करने के लिए और उनको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।